हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस कोविड वाले सिनेरियो में सबका दिमाग खराब हो गया, पर बात दरअसल ये है कि आखिर कोविड फैलाया किसने। कोरोना वायरस बीमारी को ऐसा बोला जाता है कि चाइना का बहुत बड़ा हाथ है फैलाने में। तो क्या ये बीमारी सच्ची चाइना से आई है? कुछ इसी तरह की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगी। तो एक कहानी है लंदन कॉन्फिडेंशियल, जो इसी बारे में है कि कैसे चाइना के अगेंस्ट एक सोर्स मिल जाता है ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ, चाइना का हाथ है कोरोना वायरस फैलाने में। तो चलिए देर किस बात की, कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह चालू होती है। बिरेन नाम का एक बंदा होता है जो दरअसल रॉ लोगों के लिए काम करता था। रॉ एक एजेंट है, एक खुफिया एजेंसी है इंडिया में, और ये सारी कहानी जुड़ी हुई है लंदन से। तो वहाँ पे रॉ एजेंट्स के लिए बिरेन काम करता था और उसको उस सोर्स का पता चल गया था जो चाइनीज डेलीगेशन में से एक था, और ये बता सकता था कि हाँ, कोरोना वायरस फैलाने में कहीं ना कहीं जो चाइना की पार्टी है उनका हाथ है। और बात ये थी कि ये पता लगने से पहले कि वो सोर्स कौन है, बिरेन को मार दिया गया। अब बिरेन ही उस सोर्स को जानता था। उमा जो रॉ में एक एजेंट थी और जिसके पास बिरेन आ रहा था बताने के लिए कि कौन सोर्स है, उसे कुछ नहीं पता चल पाया। वो दुख में और चली गई ये जान के कि बिरेन की मौत हो गई। उसके ऊपर बहुत प्रेशर था ये पता लगाने का कि किसी भी तरह सोर्स ढूंढा जाए, और उसे कुछ नहीं पता था सोर्स के बारे में। ऐसे वक्त में उसने भरोसा किया यूकी का। यूकी के पूरे परिवार को वो जानती थी। वो चाहती थी कि वो पता लगाए कि असल में सोर्स है कौन। उसको ये तो पता लग गया था कि एमएसएस अब लंदन में आ चुकी है, यानी जो चाइना पार्टी है उनके लोग पहुंच चुके हैं, तो ये काम उनके अलावा किसी और का नहीं होगा। वो ये सारी बातें जाके निरुपमा को बताती है। निरुपमा इंडियन एम्बेसडर होती है यूके में प्रेजेंट। वो ये बोलती है तुम्हें जैसे भी मदद चाहिए हो मैं दूंगी। तो उमा और अर्जुन सबसे पहले टारगेट पे लगाते हैं आजाद और जीवन को, जिनको इस मिशन के बारे में पता था। वो आजाद और जीवन को पूरी तरह से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहीं यूकी जो है वो चैंग के एक इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेन होने लग जाती है। चैंग एमएसएस का आदमी था। तो अब ये होता है कि किसी तरह अर्जुन जो उमा का साथी था वो आजाद और जीवन के पीछे लग जाता है। जीवन के बारे में तो उसको ये पता लगता है कि वो गे है और अपने परिवार से छुपा रहा है। वहाँ पे उमा पहुंचती है और बोलती है कि तुम सच सच बताओ तुमने कौन सी फाइल दी। तो वो बोलता है मैंने बस उसको पासपोर्ट बनवाया नया, मेरा कोई हाथ नहीं है किसी को भी या दुश्मन को कोई भी इंफॉर्मेशन देने में। तो वो ये बात मान लेती है। फिर बात आती है आजाद की। तो आजाद इतने सारे पैसे कहाँ ला पा रहा था वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो ये बोलता है कि मैंने गैम्बलिंग चालू की है, यानी सट्टे लगाना। मैं इसमें कमाता हूँ। क्या है ना, अब पहले ही इतना प्रेशर है मेरे पे और इतनी कम सैलरी मिलती है कि कहीं ना कहीं पैसा लगाना ही पड़ता है। उसी रात अर्जुन को चैंग के आदमियों ने भी खूब पीटा था, क्योंकि उन्हें ये पता लग गया था कि अर्जुन कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहा है। अर्जुन उमा के पास फोन करता है और बोलता है आजाद और जीवन तो क्लीन है, मतलब उनपे कोई दाग धब्बे नहीं लगने चाहिए क्योंकि उसमें कुछ गलती है ही नहीं। जैसे ही अगले दिन उमा निरुपमा के पास पहुंचती है, निरुपमा ये बताती है कि दरअसल जीवन ने हत्या कर ली है खुद की, और नाम लगाया है तुम पे कि तुमने उसको असॉल्ट किया वर्क प्लेस पे। अब इस बात से उमा डर जाती है। उमा एक तो प्रेग्नेंट होती है तो उसको ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना होता। उमा फिर काम पे लग जाती है क्योंकि उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली मोहन कपूर यानी गोयल का प्रेशर होता है कि वो पता लगाए वो सोर्स कौन है, और उसे अभी तक कुछ भी नहीं पता था। उसका एक शक इस पे भी जाता है कि कहीं पूरी इंडियन एम्बेसी में कोई मोल तो नहीं, यानी जो कि सारी बातें चाइना वालों को बता रहा, वरना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिरेन के बारे में पता चले। उसको ये पता चल जाता है कि उसके फोन को कोई ट्रैक कर रहा है, उसमें एक बग है। तो फिर उसका अगले शक जो जाता है वो जाता है निरुपमा के हस्बैंड पे, जिनका नाम था शरद। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात उन लोगों को पता लग गई थी, और यूकी भी ये बात कंफर्म कर चुकी थी कि जहाँ वो चैंग से सीखने जाती है वहीं जिसके साथ निरुपमा के हस्बैंड का अफेयर चल रहा था वो लड़की भी आती है। यानी ये सब के सब एक हनी ट्रैप बिछा रहे थे। अर्जुन उनके फॉलो करते करते उनके पीछे पहुंचता है, फिर वो ये देखता है कि वो लड़की शरद को मार देती है। कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि असल में हो क्या रहा था। ये सब के बीच में दरअसल उमा को बिरेन की पत्नी ने एक पेंटिंग दी थी जो बिरेन ने उमा को देने के लिए बोला था। उमा उस पेंटिंग को समझ ही नहीं पा रही होती है कि इतने में यूकी बताती है कि उसके वहाँ पे चैंग आ गया है। तो समझ जाती है कि चैंग अब यूकी को भी मार देगा। तो वो डर जाती है और वह जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करती है। इतने में वो वहाँ पहुंचती है और ये देखती है कि यूकी को भी मार दिया गया। उसकी दूसरी साथी क्रैक कर लेती है कि उसका मतलब जो चाइनीज डेलीगेशन
डेलीगेट वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे सूरज और नदी मिलते हो। तो वो एक आर्ट गैलरी में जाते हैं। वो आर्ट गैलरी जो ब्रेन की थी, यानी काल, वो भी उस पिक्चर से ही निकला था। वो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जहाँ डायरेक्टली एक पेंटिंग सूरज की और नदी की होती है, वहाँ जाके वो खड़ी हो जाती है और वहाँ उसको मिलती है साई। साई वो डेलीगेट होती है जो उनकी मदद करने वाली होती है कि इतने में वहाँ चैंग आ जाता है। अर्जुन ये बोलता है कि तुम यहीं रहो, मैं इन सबको गुमराह करके आता हूँ। और वो गुमराह करता है और किसी तरह साई को उमा बाहर निकाल के चली जाती है कि इतने में ही निरुपमा का फोन आ जाता है कि क्या तुम सब ठीक हो। उमा को ये पता लग जाता है कि अब असली में जिसको वो ढूंढ रही थी, जिस मोल को वो ढूंढ रही थी, वो कौन है जो कि दोनों तरफा खेल रहा है और पूरे इंडियन एजेंसी को धोखा दे रहा है। तो वो एक जगह बुलाती है। सिर्फ जो वहाँ पे लंदन में होने वाली समिट थी उसमें सिर्फ एक दिन बचा होता है और वो निरुपमा को एक बोट पे बुलाती है और बोलती है कि मेरे को सब समझ आ गया है। जो असली मोल था, यानी जो पूरा लूप होल था, जो सारी बातें वहाँ बता रहा था, वो तुम थी। मेरे को सब समझ आ रहा है कि तुम पे हनी ट्रैप बहुत पहले बीजिंग में बिछाया गया था, यानी तुमको चंगुल में फंसाया गया था और उस चीज को तुम आज तक भुगत रहे हो, इसलिए तुमने देश बेच दिया। वो बोलती है कि तुमने जॉब बचाने के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया और अपने पति को भी मरवा दिया। वो फिर ये बोलती है कि जिस स्नाइपर को तुम ऊपर देख रही हो तो कब का मर चुका है, यानी चैंग को अर्जुन पहले ही मार चुका है। ये सारा जाल उमा ने बिछाया था जिससे निरुपमा की सच्चाई बाहर आए। तो इस तरह साई को बचा लिया गया और निरुपमा के सीधा सर पे गोली मार दी गई। यानी वो जितना भी लूप होल ढूंढ रही थी, जिसे भी ढूंढ रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि निरुपमा थी जिसने पूरा जाल बिछाया। तो इस तरह चाइनीज के हाथ लगने से पहले जो सोर्स ये बता सकता था कि हाँ उनका हाथ था कोरोना वायरस फैलाने में, वो उमा को फाइनली मिल चुका था। यानी इतनी जाने के बाद उमा अपने मिशन में फाइनली सक्सेसफुल हो गई थी। तो ये थी कहानी लंदन कॉन्फिडेंशियल की, यानी ये पूरा मिशन कॉन्फिडेंशियल था ये पता लगाने में कि वो सोर्स है कौन और वो लूप होल कौन है। तो जाइए और ये कहानी देखिए जाके ZEE5 पे। इसमें उमा कुलकर्णी की भूमिका निभाई है मोनी रॉय ने, अर्जुन की भूमिका निभाई है पूरब कोहली ने, मिसेस मेहता की भूमिका निभाई है किरण जोगी ने, निरुपमा की भूमिका निभाई है कुलराज रंधावा ने, आजाद की भूमिका निभाई है प्रवेश राणा ने, गोयल की भूमिका निभाई है मोहन कपूर ने, जीवन की भूमिका निभाई है जस बिनाग ने, शरद की भूमिका निभाई है सागर आर्या ने, चैंग की भूमिका निभाई है टाओ गो ने और यूकी की भूमिका निभाई है डांडन लियू ने। तो ये थी कहानी पूरी की पूरी लंदन कॉन्फिडेंशियल की। इसको डायरेक्ट किया है कंवल सेठी ने। तो ये थी कहानी लंदन कॉन्फिडेंशियल की। मानना पड़ेगा बहुत छोटी कहानी है पर बहुत खूबसूरत है। तो जाइए और जाके देखिए। और हाँ, याद रखिए कि चाहे कोरोना वायरस कहीं से भी आया हो, ये अभी भी उतना ही दर्दनाक है और एक पैंडेमिक डिक्लेयर हो चुका है। तो इसलिए कहीं भी जाए तो ग्लव्स, मास्क, अपने आप को सैनिटाइज करके जाए। मैं हूँ मानसी, मैं फिर वापस आऊंगी एक ऐसी नई कहानी लेके। बी सेफ, सब्सक्राइब टू इंडियन फिल्म हिस्ट्री।